हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सब बहुत बढ़िया होंगे। देन आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ 6 से 7 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो हो सकता है कि आज के टाइम में क्या होता है ना कि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चैलेंजेस चल रहा है, चाहे काम के रिगार्डिंग हो, चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे कहीं पर भी हम जॉब करें, हर एक चीज़ में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चैलेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन उस प्रॉब्लम में कैसे बाहर निकले, उस चैलेंजेस को कैसे हम फेस करें, वो हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर हम प्रॉब्लम में ही फंसे रहे तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो प्रॉब्लम से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देन मैं आज इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, और जितने भी टॉपिक्स बताऊंगा तो अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, एंड आप उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो देन वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है नो ड्रीम्स। आज के टाइम में हम क्या होता है ना कि हम काम कर रहे हैं, लाइफ में भाग दौड़ में इतना आगे जा चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे ड्रीम्स क्या, हमारे गोल्स क्या हैं। बिना किसी गोल्स के हम बस काम करते जा रहे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ना कोई हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा। कई बार क्या होता है ना कि आज आपने देखा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ तो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, तो उनके पास एक गोल्स है, उनके पास एक टारगेट है। चाहे 10 साल के बाद उनको काम पे जाना है, कितनी इनकम जनरेट करना है, 20 साल के बाद उनको क्या करना, तो उनके पास एक पर्पस है, उनके पास एक गोल्स है। लेकिन अगर आज हम काम करें, अपना कोई छोटा मोटा खुद का बिजनेस कर रखा है या फिर कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो आप एक चीज़ सोच के देखिए, क्या आने वाले 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको क्या करना है? क्या वो आपके पास गोल्स हैं? क्या वो आपके पास ड्रीम्स है? हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी ड्रीम के, बिना किसी डेडलाइन दिए हुए हम उस लाइन के ऊपर काम करें, उस ट्रैक के ऊपर हम काम करें। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना, अगर हमें कुछ करना है, तो हमारे पास ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स आप सेट नहीं करोगे, तब तक आप जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाओगे। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको दिल्ली से मुंबई का रास्ता पता होगा, एंड दिल्ली से मुंबई जाने का रीज़न पता होगा, तभी आप जा पाओगे। अदरवाइज आप बिना फालतू तो नहीं जाओगे ना। जब वहाँ पे कोई मकसद होता है, कहीं पे जाने का कोई पर्पस होता है, तभी हम जाते हैं। तो सेम इसी तरह हम अपनी लाइफ में तभी जा पाएंगे जब कहीं जहाँ पे अगर हमें पहुँचना है, तो वहाँ पे हमारे पास गोल्स होगा, हमारे पास टारगेट्स होंगे, तब जाके जहाँ पे जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, जो अचीवमेंट्स हम करना चाहते हैं, तब जाके हम वो अचीवमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, नो क्लियर गोल्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे पर्सन्स गोल्स बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि ये मेरा गोल्स है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हमने पता है कि हमें ये करना है, ये अचीवमेंट करनी है, घर लेना, गाड़ी लेना, या फिर मेरा ये ड्रीम्स है, मुझे वो ड्रीम्स कंप्लीट करना है। तो आपने क्या होना कि अपने ड्रीम्स तो बना लिए, लेकिन आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, आपने उनको सेट नहीं किया। आपके माइंड में तो आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन अभी फिर भी कई बार क्या होता है ना, जैसे थोड़ा सा टाइम बीता, थोड़े दिन निकलना स्टार्ट होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर होता है, तो आपके गोल डगमगा जाते हैं। एक गोल इधर जाता है और एक गोल उधर जाता है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि क्लियर नहीं होता, क्लियर कट टू, कि भाई आने वाले 1 साल के अंदर वो चीज़ मुझे अचीवमेंट करनी है, 2 साल के बाद वो चीज़ मुझे अचीव करनी है। वो चीज़ आपको माइंड में क्लियर नहीं होती। अपने माइंड में क्लियर करने के साथ साथ आपको सेट करना है अपने यहाँ पे, चाहे विजन बोर्ड हो, चाहे डायरी हो, तो आपको एक पेज के अंदर, आपको एक विजन बोर्ड के अंदर क्लियर लिखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि ये मेरा क्लियर गोल है, इस गोल को कब तक मुझे अचीव करना है, किसी भी हालत में मुझे कंप्लीट करना है, तब जाके वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे। अगर सिर्फ दिमाग में लेके बैठे हो कि मुझे ये करना, वो करना, तो दिमाग में लेकर बैठने से वो सारी चीज़ें नहीं होगी। सबसे पहले आपने कोई भी चीज़ सेट की है, उस चीज़ को आप क्लियर करो कि भाई ये मेरा जो काम है, इस काम को मुझे किसी भी हालत में करना है। एक होता है इंपॉर्टेंट वर्क, एक होता है अर्जेंट वर्क। आपको डिसाइड करना है कि अर्जेंट वर्क पहले करना है या इंपॉर्टेंट वर्क पहले करना। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो चीज़ आप पहले करोगे। तो सेम उसी तरह, जिस तरह काम को आप प्रायोरिटी देते हो, उसी तरह अपने गोल्स को भी प्रायोरिटी दो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कौन से गोल्स कब आपको अचीव करना, वो आपका एकदम क्लियर टू कट होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर, तो थर्ड नंबर पॉइंट हमारा रहेगा डाउट्स। क्या होता है ना कि कोई भी पर्सन आज की टाइम, अगर हर इंसान की बात कर लो, चाहे यहाँ पे कॉलेज की बात कर लो, चाहे स्कूल्स की बात कर लो, सब्जेक्ट लेने में डाउट्स रहता है। इस सब्जेक्ट डिसाइड करने से पहले हज़ारों डाउट रहते हैं, लेने के बाद भी डाउट रहता है। सेम इसी तरह हम काम की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, हर इंसान क्या करता है ना कि कोई जॉब करता है तो जॉब करने के बाद भी डाउट करता है। कुछ पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी डाउट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद भी डाउट करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है कि ये चीज़ आपको करनी है, और उस चीज़ को आपने स्टार्ट कर लिया, करने के बाद डाउट्स क्यों? स्टार्ट करने से पहले 1000 डाउट है, उस डाउट को आप क्लियर कीजिए।
और डाउट क्लियर ना हो उसके बाद भी आप सोच विचार कीजिए। लेकिन एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम मुझे करना है, इस काम के अंदर मैं बढ़िया कर सकता हूँ, और देन आपने उस काम को स्टार्ट भी कर लिया, और स्टार्ट करने के बाद डिसीजन लेने के बाद आप यहाँ पे फिर भी सोचते हो यार डाउट्स रहता है, क्या ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरे बस की बात है। काम स्टार्ट करने के बाद किस चीज़ का डाउट? अगर काम स्टार्ट करने के बाद या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का जब आपने डिसीजन ले लिया, बना चुके हो, तो उसके बाद तो देन आपको डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर आप फिर भी डाउट लेके बैठे हो, डाउट्स को लेके साथ काम कर रहे हो, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना सक्सेसफुल बन पाओगे, उस चीज़ में कभी बढ़िया नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे, ना ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर आप टिक पाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई अगर मैंने कोई काम किया, देन मैंने काम को स्टार्ट किया, तो उस काम को मुझे परफेक्ट तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से मुझे उस काम को करना है। उसके बाद आपको जो आपके मन में हज़ारों जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर दो भाई, साइड में कर दो कि अब किस बात का डाउट। अब तो मुझे काम स्टार्ट कर लिया, मैंने जो भी काम है, जो भी डिसीजन है लेना था वो ले चुके हो, उसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लियर रहना है कि भाई मुझे काम करना, मेहनत कर दी है, मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है। तो देन समझ में आ गया होगा कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। देन काम को स्टार्ट करने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर डाउट रखोगे तो उस काम में आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे, ना कर पाओगे, फेल हो जाओगे। पर 4th नंबर पॉइंट हमारा रहेगा ओवर थिंकिंग। क्या होता है ना कि आज के टाइम में लोग बहुत सोचते हैं यार, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जितना नहीं सोचना चाहिए उससे भी ज़्यादा सोचते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पर्सन सबसे ज़्यादा सोचता है ना, सोचने में पूरी ज़िंदगी निकाल देता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता। आपको डिसाइड करना है कि सोचने में ज़िंदगी निकालना है या फिर माइंड में जो भी आइडिया चल रहा है उस पर डायरेक्टली एक्शन लेना है। जो पर्सन सोचता है, सोचने के साथ तुरंत एक्शन लेता है और वो काम करता है उसके ऊपर, डेफिनेटली आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि भाई ज़्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा माइंड ऐसी चीज़ है कि एक दिन में ना जाने कितने ख्याल आते हैं, कितने सपने देखते हैं, कितने सोच विचार करते हैं हम। हर एक चीज़ को तो नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन अगर कोई चीज़ आप सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि उस काम में आप परफेक्ट बन सकते हो, आप बढ़िया कर सकते हो उस काम को, तो उस काम को तुरंत आप स्टार्ट कीजिए। सोचिए मत। अगर सोचने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आपके मन में जो आइडिया है, आपके माइंड में जो आइडिया, वो आइडिया कोई और इस्तेमाल कर ले, फिर आपको लगे कि यार ये चीज़ तो मैंने सोची थी, काश उस वक्त अगर मैंने इस आइडिया के ऊपर काम कर दिया होता तो शायद उसकी जगह आज में होता, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा सोच विचार करने से सिर्फ दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो चीज़ आपने सोच ली है और आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि इस काम के अंदर मैं बेस्ट कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली उस काम के ऊपर आप एक्शन लीजिए। बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट के ऊपर, लेजीनेस। क्या होता है ना कि हम काम करते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, एक तो लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहता है। और किसी भी काम को क्या होता है ना कि आज करने के बजाय कल करने के बारे में सोचते हैं, कल नहीं कर पाते तो सोचते हैं यार परसों कर लेंगे। तो क्या होता है ना कि एक जो आलसपन होता है, लेजीनेस होती है, वो इंसान को लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप काम कर रहे हो और जिस काम से आप प्यार नहीं कर रहे हो तो उस काम में आप कामयाब नहीं बन सकते, पहली चीज़ सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि आपको पता होगा कि हर इंसान ने बोला कि आप अपने काम से प्यार करो। यहाँ तक कि भगवान भी बोलते हैं कि यार जो पर्सन अपने काम से प्यार करता है डेफिनेटली उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पे आपको अपने काम से प्यार करना है। यहाँ पे अगर आपका मन नहीं है उसके बाद भी अगर आप काम कर रहे हो और मन होने के बाद भी काम कर रहे हो, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मन होता है तब तो सभी काम करते हैं, लेकिन जब मन नहीं होता तब भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन हम लेजीनेस होके बैठ जाएंगे, आलस करके बैठ जाएंगे और हम सोचते हैं कि यार आज के काम को कल कर लेंगे, तो उस काम को धीरे धीरे क्या होता है ना भाई, डाउनफॉल आएगा ना, कि यहाँ पे आप स्पीड में आगे बढ़ पाओगे। तो डाउनफॉल आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपको डाउन फील करना पड़े, या फिर हो सकता है कि देखो बिजनेस है या फिर कोई भी काम में अप डाउन चलता रहता है। डिसाइड करता है कि हम उस काम को कैसे करें, उस काम में कितना परफेक्ट दे रहे, कितना बेस्ट हम उस काम को करें, राइट। 6th पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कि है प्रोकास्टिनेशंस, टाल मटोल करना किसी भी काम को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी काम को करते टाइम पे पहली चीज़ हम सोच रहे हैं कि यार आज के बजाय कल करते हैं, परसों करते हैं, नरसों करते हैं, आज मन नहीं है मेरा, आज मूड ख़राब है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होता है ना। कभी कभार हर दिन सेम नहीं होता, ये चीज़ मुझे भी पता है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ पता होगी कि यार लाइफ है, लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंज आ रही है, उसका सोल्यूशन किसके पास है? आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। हो सकता है कि अगर हम 4 दोस्तों के पास बैठ रहे हैं, 4 अच्छे लोगों के पास बैठ रहे हैं, उनको अगर हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर करें तो हो सकता है कि उनसे हमें सॉल्यूशन मिल जाए। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो डेफिनेटली हम उस सॉल्यूशन को पकड़ के काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए आपको टाल मटोल नहीं करना। ऑल क्लियर, समझ में आया होगा। 7 नंबर पॉइंट के ऊपर
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सिंपल सी बात है, आप किसी भी काम को कर लीजिए और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि हर काम की तारीफ करेगा। चाहे आप किसी भी काम को कर लीजिए, हर काम के अंदर लोगों का काम है कहना कि ये काम तेरे लिए बढ़िया नहीं है, तू इस काम में बढ़िया नहीं कर सकता, परफेक्ट नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं यार, तू तो इस काम के लिए बना ही नहीं, तू ये कर वो कर। बहुत सारे एडवाइस देते हैं। जब हम हज़ार लोगों से मिलते हैं तो न जाने हज़ार लोगों की हज़ारों बातें सुननी पड़ती है। तब जाके हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि यार मैं किसकी बात मानूँ, किसकी बात ना मानूँ। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिस काम को आप करना चाहते हैं और उस काम को आपको अंदर से खुद के ऊपर भरोसा है कि यार मैं इस काम को बढ़िया कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, तो भाई आप क्यों दूसरे पर्सन्स की बातों को सुन रहे हो, क्यों हज़ार लोगों की बातें सुन रहे हो? जब आपको पता है कि ये काम मैं इस काम में बढ़िया कर सकता हूँ, अपना 100% दे सकता हूँ, इसमें बेस्ट कर सकता हूँ, तो भाई आपको किसी और पर्सन से सलाह लेनी भी नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो और उसी फील्ड के पर्सन से अगर आप सलाह लोगे तो वो आपको ज़्यादा बेस्ट गाइड कर पाएगा। लेकिन जिस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है और उस फील्ड के दूसरे पर्सन से जाके आप नॉलेज ले रहे हो, सलाह ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको पेट दर्द हो रहा, बुखार है, तो आप यहाँ पे वकील के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे डॉक्टर के पास। अगर वकील के पास जाओगे तो वो भाई वकालत करेगा, ना कि आपकी इलाज करेगा। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको सही तरीके से इलाज कर पाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।